एक सपना जो हम में से हर एक ने अपने बचपन में देखा वो ये था कि कैसे हमारे स्कूल पे अटैक हो जाए और हम अकेले अकेले सबको बचा लें और सबकी नज़रों में स्पेशल बन जाए। या फिर वो फिल्मों में जैसे हीरो एंट्री मारता है वैसे अपने कॉलेज में एंट्री मारें और सब लोग सिर्फ हमको देखें। सो बेसिकली वी ऑल वांट टू बी स्पेशल, वी ऑल वांट टू बी स्पेशल। स्पेशल इतना ज़्यादा कि लोग सिर्फ हमारे बारे में बात करें, लोग सिर्फ हमको प्रेस करें, चारों तरफ सिर्फ हमारी बातें हों। अब हो सकता है तुम मुझसे कहो कि नहीं यार भाई तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं, मुझे कोई स्पेशल नहीं बनना। सो दिस इज द बिगेस्ट लाई यू टेल टू मी एंड टू योर सेल्फ। दिस इज द बिगेस्ट लाई यू टेल टू योर सेल्फ। क्योंकि ये हो सकता है कि तुम्हारी प्रायोरिटी ना हो स्पेशल बनना, पर कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर स्पेशल होना तुम्हारी वांट एंड तुम्हारी डिजायर 110% है। Like me, like you, like everyone, we all want to be special, but nobody tells us how to be special. सब हमको ये बोलते हैं कि स्पेशल बन जाओ, पर कोई नहीं बोलता कि कैसे बने स्पेशल। What is the way, what is the path to be special one? है कि नहीं? तो आज मैं तुमको एक हार्श रियलिटी तुम्हारी लाइफ में फेस कराने वाला हूँ। हो सकता है तुमको मालूम हो, पर उस चीज को तुम्हें थ्योरेटिकली मालूम है पर तुम उस चीज को प्रूफ नहीं कर पाते हो, तभी तुम उस पर अप्लाई नहीं काम कर पाते हो। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तुम्हारे दिमाग में जो तुमको मालूम है पर तुम उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो क्योंकि उस चीज के पीछे तुम्हारे पास कोई एक प्रैक्टिकल रीजन नहीं है। एंड टुडे आई एम गिविंग यू दैट प्रैक्टिकल रीजन। सो तो आज जो हार्श रियलिटी वो ये है कि तुम स्पेशल बनते नहीं हो। ठीक है, तुम्हें अपनी स्पेशलनेस अर्न करनी पड़ती है। यू हैव टू अर्न दैट स्पेशलनेस। ठीक है, कोई इंसान तुमको स्पेशल बना नहीं देता है, तुम्हें काम करके अपनी स्पेशलनेस गेन करनी पड़ती है, तुम्हें अर्न करनी पड़ती है। कोई स्पेशल बनता नहीं है, स्पेशलनेस अर्न करी जाती है। आया समझ में? दिस इज द वेरी हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। अभी मैं तुमको थ्योरेटिकली बता दिया, हो सकता है तुम्हें बहुत सारे लोगों को मालूम भी हो, पर मैं अब इसको प्रूव करता हूँ। सुनो, नाउ तुम में से बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया कि आई हैव टू वर्क एंड अर्न माई स्पेशलनेस, बट इसके बाद भी बहुत सारे लोग उस अचीवमेंट को, उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो दूसरों को प्रूव करने के लिए, दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए काम करेंगे और इस वजह से वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे बिकॉज द डे यू एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू से समथिंग गुड अबाउट यू एंड द अपोजिट हैपेंस, दैट विल बी द डे यू विल कंप्लीटली ब्रेक डाउन। मतलब जिस दिन तुम दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करोगे कि आज मैंने इतना तगड़ा किया, वो सामने वाला इंसान मेरी तारीफ करेगा, पर उसका अपोजिट हैपन होता है, उस दिन तुम पूरी तरीके से टूट जाते हो। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज पीपल आर वियर्ड, पीपल आर कंप्लीटली वियर्ड। तुम कभी भी कोई एक सेट एजम्पशन नहीं ले सकते हो लोगों के लिए कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ तो लोग मेरी तारीफ करेंगे। नहीं यार, वो उनके सब इंसान के अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव है, सब इंसान अपने अलग अलग सोच से देखता है और सब इंसान, हर एक इंसान इस दुनिया में स्पेशल बनना चाहता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो तुम सोच के जाओ, जो तुम्हारे अंदर जो रिस्पॉन्स आ रहा हो वो सामने वाला भी तुमको दे, है कि नहीं? दूसरी चीज, इफ यू वर्क हार्ड एंड इफ यू वर्क वेल और लोग तुमको प्रेज करते हैं, देन टेक दैट एज ओनली, उससे ज्यादा कुछ मत लो। प्रेज है उसको प्रेज जैसे ही लो। ठीक है, डोंट ट्रीट दैट एज योर मोटिवेशन, उसको अपनी मोटिवेशन जैसा मत लो कि किसी ने मेरी तारीफ कर दी तो अब मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गया। नहीं, क्योंकि जिस दिन इसका अपोजिट हैपन होगा तुम उस दिन पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाओगे, तुम उस दिन पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं। तो भाई काम अपने लिए करो, अपने आप को प्रूव करो। यू आर स्पेशल, you have to be special in your eyes, not to be in others' eyes. That's the priority. Once you realize that you are not important and special in your eyes, that's where you start seeking people's attention, कि उनके attention से मुझे specialness feel हो जाए। तभी अगर तुम्हारे लाइक ज्यादा आते हैं तो तुमको अच्छा लगता है, तुम्हारे लाइक्स कम आते हैं तुम्हें बुरा लगता है। हर एक इंसान की यही साइकोलॉजी है आज की दुनिया में, इवन तो मेरी भी थी बहुत टाइम तक, पर अब वो चेंज हुई है क्योंकि मैंने अपने आप को प्रूव किया है, मैंने अपने आप को बताया कि आई एम स्पेशल। और यहाँ पे अब आती है तीसरी पॉइंट की बात कि तुम में से बहुत सारे लोग अपने आप को बोलते होंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम फीलिंग वेरी मोटिवेटेड, मैं आज आग लगा दूंगा, आज मैं इतने घंटे काम करूंगा, पर तुम नहीं कर पाते हो। ठीक है, तुम मोटिवेटेड फील करते हो पर तुम नहीं कर पाते हो बिकॉज तुम्हें थ्योरेटिकली तो मालूम है अपने आप को कि हाँ मैं कर सकता हूँ, पर तुमने कभी अपने आप को प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं किया। सो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। फिर से वही बात, तुमको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ यार मैं काम कर सकता हूँ। एक बार तुमने कोई सेट अचीवमेंट को अचीव कर लिया ना, उसके बाद से तुम्हारा दिमाग तुमको खुद ही बोलेगा कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और दैट्स वेयर यू स्टार्ट बिकमिंग स्पेशल इन योर आइज। वहां पर तुम अपने आप को स्पेशल नजरिए से देखने लग जाते हो, तुम्हारी खुद की सेल्फ वर्थ बढ़ती है कि हाँ मैंने वो काम किया था, अब मैं आगे भी करूंगा। ठीक है, तो तुमको अगर लगता है कि मैं कुछ फाड़ सकता हूँ तो तुम्हें उसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा खुद को, क्योंकि जैसे तुम दूसरे लोगों की बातें प्रूफ पे मानते हो वैसे तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी बात प्रूफ पे ही मांगती है। तो वर्क इतना ज्यादा करो, इतना हार्ड करो कि तुम अपने आप को प्रूफ कर पाओ और अपनी नजरों में स्पेशल बन पाओ।
दैट्स द पॉइंट। यहाँ पे आई विल लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट दैट आई लर्न फ्रॉम टुडेस बुक एवर, दैट वाज कि तुम में से बहुत सारे तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा होगा कि जब तुम अपने बचपन अपने चाइल्डहुड में हो गए कि यू आर स्पेशल, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स ये काम करते हैं कि अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम स्पेशल हो, तुम अलग हो, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम स्पेशल नहीं हो, तुम नॉर्मल हो, तुम स्पेशल नहीं हो। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि वो कुछ नहीं बोलते, ना ही वो स्पेशल बोलते हैं, ना ही वो नहीं स्पेशल बोलते हैं। तो ये 3 सिनेरियो होते हैं सबके चाइल्डहुड में। तुम में से कोई ना कोई इस 3 में से कोई भी सिनेरियो में बड़ा हुआ होगा। हो सकता है पेरेंट्स तुमको बोला हो कि तुम स्पेशल हो सकता है पेरेंट्स तुमको नहीं बोला हो तुम स्पेशल नहीं हो सकता है पेरेंट्स तुमको कुछ भी एड्रेस नहीं किया हो। पर ये तीनों पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से गलत हैं। अब समझो, पहली चीज, अगर पेरेंट्स तुमको बोला है कि तुम स्पेशल हो तो तुम्हारे अंदर एक एज्यूमेशन आ जाता है, तुम्हारे अंदर एक एज्यूमिंग नेचर आ जाता है कि हाँ मैं स्पेशल हूँ, ठीक है। तुम्हारा पूरा बचपन उस तरीके से बीतता है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको स्पेशलनेस से ट्रीट करते हैं। पर जब तुम बड़े होते हो और असली वर्ल्ड में निकलते हो और फिर वहाँ पे जब लोग तुमको स्पेशल नहीं ट्रीट करते हैं तब तुम्हें एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। That's where you completely shattered. You completely become shattered. You break down. तुम्हारे फंक्शनिंग बंद हो जाती है क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार मुझे बचपन में तो स्पेशल ट्रीट किया गया था, यहाँ पर मुझे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और रीजन इज कि तुम वहां पे अपनी स्पेशलनेस अर्न नहीं कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि लोग मुझे स्पेशल क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। बट यू आर नॉट एबल टू गिव आंसर टू योर सेल्फ बिकॉज तुमको बताया ही नहीं गया है कि तुम्हें स्पेशलनेस अर्न करनी होती है। स्पेशलनेस तुमको मिलती नहीं है फ्री में, ठीक है। दूसरा पर्सपेक्टिव, अगर तुमको पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम स्पेशल नहीं हो तो बहुत % चांसेस हैं कि वो जो बच्चा है उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि यार मुझे कुछ काम ही नहीं करना, ठीक है। मैं बचपन में भी ऐसा ही था, बड़े को भी ऐसे ही रहूँगा, मैं कभी स्पेशल नहीं बन पाऊंगा, मैं कभी सही इंसान नहीं बन पाऊंगा, तो मैं काम ही नहीं करूँगा। और दैट्स वेयर ही लॉस्ट हिज ऑल मोटिवेशन टू डू एनी वर्क। वहाँ पे उसका पूरा मोटिवेशन मर जाता है कि मुझे कुछ काम करना है। तीसरे पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, वो ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स हो सकता है कुछ भी ना तुमको बोले, एंड दैट्स द वेरी डेंजरस जोन। वो सबसे ज्यादा खतरनाक जोन है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको वो ग्रोइंग नीड जो तुम्हारे अंदर हो रही है, वो ग्रोइंग डिजायर कि स्पेशल मुझे बनना है, ठीक है। बिकॉज तुम बॉलीवुड और सोसाइटी से तो सीख रहे हो कि कैसे लोग स्पेशल होते हैं, ठीक है। तुम बॉलीवुड से देख के सीख रहे हो कि हाँ ये बंदा ऐसे घुस रहा है तो ये स्पेशल है, इसको लोग अटेंशन दे रहे हैं। तो तुम्हारे अंदर वो नीड तो आ रही है पर और तुम्हारे पेरेंट्स उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं और तुम्हारे अंदर वो डिजायर, वो वांट स्पेशल होने की ग्रो करती जा रही है और तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे करना क्या है, कैसे मैं स्पेशल बनूं। बस तुम्हें लगता है कि जैसे बॉलीवुड एक्टर करते हैं, जैसे फिल्मों में होता है, बस मैं वैसे करूँ मैं स्पेशल बन जाऊंगा, पर ऐसा नहीं है। और इसी वजह से तुम बहुत सारी अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत स्टेप लेते हो, बहुत सारी गलत चीजें शुरू कर देते हो क्योंकि तुमको एक पॉइंट नहीं मालूम है कि मैं स्पेशल कैसे बनूं। और इससे तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, तुम धक्के खाते हो, ठोकरे खाते हो और फिर तुम्हें जाके एट द एज ऑफ 25-30 तुम्हें समझ में आता है कि हाँ मुझे स्पेशलनेस अर्न करनी पड़ती, पर उससे पहले तुमने अपना पूरा टाइम खराब कर दिया हो। क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग को ये लगता है, बहुत सारे लोगों की थिंकिंग मेंटालिटी, इवन तो मेरी भी बहुत टाइम तक ये थी कि वी सीक स्पेशलनेस बाय अज्यूमिंग दैट अगर मैंने ये काम कर लिया तो मैं स्पेशल बन जाऊंगा, या फिर अगर मेरे पास ये चीज आ गई तो मैं स्पेशल बन जाऊंगा, ठीक है। हम लोग ये चीज अज्यूम करते हैं कि अगर मैंने ये काम करी तो मैं स्पेशल बन जाऊंगा, या फिर मैंने ये चीज को पा लिया तो मैं स्पेशल बन जाऊंगा। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तुमको ये चीज कभी बताई नहीं गई कि स्पेशलनेस तुम अर्न करते हो, ठीक है। यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ टू बिकम स्पेशल इन योर आइज। You can be only special firstly in your eyes, ठीक है। तो पहली चीज अगर तुम्हें स्पेशल होना है तो तुम्हें अपनी आंखों में होना पड़ेगा, तभी तुम दुनिया को उस चीज पे इन्फ्लुएंस डाल पाओगे। तो तुम खुद से स्पेशल नहीं फील करोगे, तुम्हारा पर्सोना दूसरों के ऊपर कभी स्पेशल पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तुम एक नॉर्मल इंसान जैसे ही दिखोगे भीड़ में, पर जब तुम अलग से दिखते हो क्योंकि तुम्हें खुद में लगता है कि हाँ मैं स्पेशल हूँ, तब सामने वाला इंसान तुम्हें स्पेशल मानता है। सो ऑल द पर्सपेक्टिव गिवन बाय योर पेरेंट्स इज कंप्लीटली रॉन्ग. Your parents don't tell you how to have specialness. They don't tell you that you have to earn it. You have to fucking earn it. You have to earn your specialness. That's the answer. So यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ and I just want you to ask yourself, तुम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि have you done enough to be special? Have you done something great enough to be special? And you will get your answer at that particular moment, at that instant moment. I hope you have your answer, the correct answer. If yes, then you are doing great, you are doing well, keep hustling, keep growing. And if no, then you have to work, you have to earn your specialness to be special in your eyes, and then you can be special for the world. This is your friend from Beer Titles. मिलते हैं अगले वीडियो में, till then signing off, and please subscribe करो यार, फैमिली को बड़ा करना है, लोगों तक मैसेज पहुंचाना है कि काम करना है।
समझ रहे हो, लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन एंड हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय।